हेलो बच्चों, मैं इशिता अरोड़ा आज आप सबको किड्स स्टडी पॉइंट पे कराऊंगी इंग्लिश का टॉपिक आर्टिकल्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारा टॉपिक है और आर्टिकल्स की आज हम कंडीशन समझेंगे कि जो ये तीन आर्टिकल्स होते हैं, ये तीनों को हम आर्टिकल कहते हैं, अ, एन और द। इनकी कंडीशन क्या कि कब कब लगे जाएंगे, कब इनका यूज होगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। कंडीशंस क्या है ये हम आज वीडियो में पढ़ेंगे कि अ कब लगेगा, एन कब लगेगा और द कब लगेगा। अ लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स मतलब बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। जब ये सारे वर्ड्स की कोई साउंड देगा, इन सारे अल्फाबेट की कोई साउंड दे वर्ड, तब हम उससे आगे अ लगाते हैं। और इनमें कौन कौन सा बचा हुआ है? ए, ई, आई और यू। ये पांचों क्या है? वॉवल। इंग्लिश के स्वर हैं ये, और ये इंग्लिश के व्यंजन। ठीक है, ये स्वर हैं, ये ही पांचों जो हैं वो हिंदी के स्वर की 11 स्वर को मैच करते हैं इंग्लिश में। जब ये साउंड कोई वर्ड देगा तो एन लग जाएगा, जब ये वाली साउंड कोई वर्ड देगा तो अ लग जाएगा, और जब कोई डेफिनेट, कोई कंफर्म चीज की बात हो जाएगी तो द लग जाएगा। जब किसी कंफर्म वर्ड की, किसी कंफर्म चीज की बात होगी तो क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। अब हम इनकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि कौन से वर्ड को हम कब यूज करें। It is used before a singular common noun that begins with a consonant sound. Example: a pen, a book, a flower. क्या कहा गया है? ये एक ऐसे वर्ड के आगे लगता है जो सिंगुलर कॉमन नाउन हो, एक वचन हो और जातिवाचक संज्ञा हो, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो। क्या क्या बातें आ गई? सिंगुलर नाउन की आ गई, सिंगुलर की आ गई, कॉमन नाउन की आ गई और कॉन्सोनेंट साउंड की आ गई। ये तीन चीजें होंगी तो ही अ लगेगा। क्या चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, अ जो है वो सिंगुलर के ही आगे लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और कॉमन नाउन, अ और एन कभी प्रॉपर नाउन से आगे नहीं लगेंगे। ये प्रॉपर नाउन से आगे अ और एन नहीं लगते, इस बात का ध्यान रखना है। फिर क्या है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड दे, मतलब कि ए या यू की साउंड ना दे। जैसे कि अ पेन, हम पेन ऐसे लिखेंगे ना, प पेन। पहले हमने क्या बोला? प बोला, और प क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड दी, इसका मतलब क्या लगा दिया हमने इसके आगे? अ। और अ बुक, ब, तो ब कॉन्सोनेंट है इसलिए बुक के आगे अ लग गया। फिर क्या है? अ फ्लावर, फ्लावर में फ आया, फ्लावर बोलेंगे तो फ आ रहा है, और फ क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या लग गया साउंड? हमारी कॉन्सोनेंट साउंड में अ लग गया। फिर बिफोर यू प्रोनाउंस एज यू, हम यू को क्या साउंड देंगे? जब ये साउंड देगा यू, तब उसके आगे क्या लग जाएगा? अ लग जाएगा। वॉवल है लेकिन एन नहीं लगाएगा, अपने आगे अ लगा देगा। एग्जाम्पल में अ यूजफुल थिंग और य यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यू, यूनी आ रहा है ना, यूनी, तो यू है पहले, इसका मतलब अ लगेगा। अ यूजफुल, यू आ रहा है तो क्या लगा? अ लगा। ठीक है, फिर अब बिफोर ओ प्रोनाउंस एज व, जो ओ है वो व की साउंड ना दे। जब वो व की साउंड नहीं देगा तब हम उसके आगे एन लगाएंगे, लेकिन जब वो व की साउंड देगा तब अ लग जाएगा। जैसे कि अ 1 रुपी नोट, वन, तो वन ऐसे लिखेंगे ना तो व आ गया, और व है तो क्या लगेगा? अ लगेगा। तो अ 1 रुपी नोट, एंड 1 रुपी नोट नहीं होगा। फिर है यूजेस ऑफ एन। एन का यूज कहाँ पर है? ये इट इज यूज बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड। ये ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे लगता है जो वॉवल की साउंड दें, जो स्वर की साउंड दें, स्वर की साउंड निकाले, चाहे उनके आगे कॉन्सोनेंट लगा हो। जैसे कि एन एग, एन अम्ब्रेला। एग में ए आ रहा है, और ए क्या है? स्वर है, वॉवल है, तो एन लगेगा। अम्ब्रेला,
अ, तो क्या लगेगा? एन लगेगा, अ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं दे रहा, वो साउंड दे रहा है। तो 2 एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे एप्पल, एप्पल, तो एन एप्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन है बिफोर अ साइलेंट एच। जब एच साइलेंट होगा तो वो एन की साउंड देगा, जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते ना, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो जब एच जो है, जब ये एच साइलेंट होगा तब हम क्या लगा देंगे? इसके आगे एन लगा देंगे, एन ऑनेस्ट, एन आर। ठीक है, ये 2 कंडीशंस किसकी हैं? एन की। अब हम द की कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, यूज ऑफ द, कि द का यूज कब और कहाँ होना है। इट इज यूज बिफोर समथिंग और समवन डेफिनेट एंड पीपल नो विच पर्सन और थिंग वी मीन। ये किसके आगे लगता है? एक डेफिनेट चीज के आगे, जो पीपल नो विच मीन, विच पर्सन और थिंग वी मीन, जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं वो दूसरा वाला भी उसी को समझे। जब ऐसा होगा तभी द उसके आगे लगेगा। जैसे कि द बॉय, द गर्ल, द कार। जैसे मैं बोलूँ द बॉय इज, अ बॉय इज सिटिंग ऑन द बेंच, द बॉय इज रीडिंग द बुक। मतलब कि वो एक लड़का डेस्क पे बैठा है, बेंच पे बैठा है, वही लड़का किताब पढ़ रहा है। तो वही लड़का, जब वही आ जाएगा तब द माना जाएगा। इंग्लिश में हम द लगा देंगे जिससे कि ये हो जाएगा वो एक डेफिनेट है। उसके बाद बिफोर द एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की डिग्री होती है जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो वैसे जब सुपरलेटिव डिग्री आए, मतलब कि जब 2 से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन किया जाए तब हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल में द टॉलेस्ट टावर, द स्मार्टेस्ट बॉय, द स्मार्टेस्ट गर्ल, गर्ल बॉय कोई भी हो, स्मार्टेस्ट, तो टॉल टॉलेस्ट टॉलेस्ट, टॉल टॉलेस्ट टॉलेस्ट, स्मार्ट स्मार्टेस्ट स्मार्टेस्ट। जब ये हो जाए ना एस आए लास्ट में तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। इसके आगे द लगाएंगे। ठीक है, द लगाएंगे कब? जब सुपरलेटिव डिग्री होगी। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स। धार्मिक किताबों का नाम, सेक्रेड होता है धार्मिक, धार्मिक किताबों का नाम आएगा तब हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे द गीता और द बाइबल एग्जाम्पल है। बाकी कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो उनके आगे भी द लगेगा, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन द की देखते हैं, क्योंकि द की काफी सारी कंडीशंस होंगी। चलो नेक्स्ट कंडीशन है द की, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर एंड ओशन। रिवर और ओशन के नामों के पहले, जैसे कि महासागर होते हैं, समुद्र सागर, नदियां, इनके नामों के आगे लगेगा। जैसे द गंगा और द आर्कटिक ओशन। गंगा क्या है? गंगा एक नदी है। और आर्कटिक ओशन क्या है? एक महासागर, महासागर है। तो जब महासागर या किसी नदी या किसी ओशन का या सागर का नाम आए तब हम द लगाएंगे। जैसे कि अब द गंगा को छोड़ के और कोई एग्जाम्पल लें तो फिर द गोदावरी, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र। फिर आर्कटिक ओशंस में तो द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन। सो ये सब क्या हो जाएंगे? द आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ओशंस और रिवर्स के नाम है। फिर बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनलिटीज। जब नेशनलिटीज चीजों के बाद आए, जैसे कि किसी कंट्री से बिलोंग करने वाले की बात हो, जैसे कि द इंग्लिश, द इंडियन, द हिंदू, ऐसे वर्ड जो है वो नेशनलिटीज होते हैं और उनके आगे क्या लगता है? द लगता है। ठीक है, उनके आगे क्या लगता है? द। फिर है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के आगे भी द लगेगा। जैसे द हिमालय, द नीलगिरी, द माउंट एवरेस्ट। तो इन सब के आगे क्या लगेगा? द। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस है, पहाड़ों के नाम है। ओके, फिर है बिफोर कॉमन नाउन विच आर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग। ऐसे कॉमन नाउन जो एक यूनिक चीज हों। ठीक है, कोई ऐसा कॉमन नाउन जो किसी यूनिक चीज पर दर्शाता हो, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मार्स।
या द जुपिटर, द सैटर्न, द यूरेनस, द मर्क्यूरी, ये सब क्या प्लैनेट्स हैं। ओके, तो ये क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे जो यूनिक थिंग हो। इनके आगे भी क्या लगता है, द का यूज द लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंडीशंस। बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन, शिप, एयरलाइन एंड वेल नोन बिल्डिंग। मतलब कि किसी ट्रेन, किसी शिप, किसी रेलगाड़ी, किसी जहाज, किसी एयरप्लेन का नाम हो, या किसी जानी हुई बिल्डिंग का नाम हो, जैसे कि द जनशताब्दी, द टाइटैनिक, द इंडिगो, द ताजमहल। द जनशताब्दी ट्रेन है तो इसके आगे क्या लग गया, द टाइटैनिक शिप है, शिप थी या है, तो उसके आगे क्या लग गया, द लग गया। फिर इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस क्या है, एयरप्लेन की वो है, एयरप्लेन का नाम, तो क्या लग गया, द। ताजमहल नोन वेल बिल्डिंग है, वेल नोन बिल्डिंग सब जानते हैं, इसलिए द लग गया। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। अगर कोई और ट्रेन का नाम होता, कोई और एयरलाइन होती, तो उसके आगे भी द ही लगता। फिर क्या है, बिफोर शोइंग वेल नोन हिस्टोरिकल इवेंट एंड डेज ऑफ सेलिब्रेशन। किसी जानी हुई पुरानी घटना के बारे में बात हो, या किसी दिन की बात जो सेलिब्रेट किया जाए, जैसे कि द रिपब्लिक डे, द मदर्स डे, द इंडिपेंडेंस डे। तो ये सब क्या है, सेलिब्रेटिंग डेज हैं और वेल नोन है, तो द लगा। फिर बिफोर द ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स से पहले। ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं, जो 1 2 3 का होते हैं ना, उनकी हम लाइन वाइज करें, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो ये सब क्या है, ऑर्डिनल्स हैं। ठीक है, इनके आगे में क्या लगता है, द थर्ड, द फर्स्ट, द लास्ट। ओके, तो ये क्या है, द की वी कैन से इट कि ये द की जो है वो कंडीशंस हैं कि द कब और कहाँ लगेगा। ये अब हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं कि अ, एन और द क्या है, कहाँ पर लगना है। ये भी हमने पढ़ा ना कंडीशंस, तब हमें आना चाहिए कि इनको हम कब कब कहाँ कहाँ लगाएंगे, तब हम वही देखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा पहला, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 7 है बस, इनके आंसर हमने करने हैं। और डैश हैप्पी गर्ल, हैप्पी गर्ल कॉमन नाउन है, हैप्पी गर्ल, तो हैप्पी है, ह आया, और ह है तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे अ आएगा। ह है तो क्या मतलब हुआ, अ। फिर डैश ओल्ड वुमेन, ओल्ड, ओ आया, तो ओ का मतलब क्या हुआ, वोवल है, तो एन लगेगा ना, अ तो नहीं लगेगा। अ कब लगना है, जब कॉमन सिंगुलर नाउन हो, साथ में क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड। फिर क्या है, डैश जुपिटर। अभी हमने देखा था ना कि प्लैनेट्स के नामों के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। फिर जुपिटर के आगे भी क्या लगेगा, द ही लगेगा। फिर डैश यूजफुल कार्डबोर्ड, यूजफुल कार्डबोर्ड, तो यूजफुल, यू कंडीशन क्या थी कि जब यू अपनी साउंड ऐसे दे तो हम क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे उसके आगे। फिर डैश यूरोपियन टूरिस्ट, डैश यूरोपियन टूरिस्ट, यूरोपियन में क्या आएगा, यूरोपियन। देखो इसमें आप तीनों सकते हैं, कैसे, यूरो, यू, तो अ तो आ सकता है, बट अ क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। यूरोपियन क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन में आएगा, बिकॉज यूरोप के इंसान को हम यूरोपियन कहेंगे ना। और क्या अगर नेशनलिटीज की बात होगी तो द आता है, तो नेशनलिटीज तो है यूरोपियन, जो किसी कंट्री के नाम को दर्शाए, किसी कंट्री को कहे, तो क्या आ जाएगा, द। फिर क्या है, द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार में द क्यों आया, क्योंकि वेल नोन बिल्डिंग है, क्या है, वेल नोन बिल्डिंग, तो क्या लग गया, द। ठीक है, डैश एम्प्टी बॉटल, खाली बोतल, एम्प्टी, एम तो ए, इसका मतलब क्या लगेगा, एन। ओके, ये आंसर्स हैं। अ हैप्पी गर्ल,
एन ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, द जुपिटर, अ यूजफुल कार्डबोर्ड, अ यूरोपियन टूरिस्ट, द कुतुब मीनार, एन एम्प्टी बॉटल। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कब किसका यूज होना है। अ कब यूज होगा? सिंगुलर कॉमन नाउन प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, साथ में कॉन्सोनेंट साउंड हो, ठीक है। अ कब लगेगा? जब कॉन्सोनेंट साउंड हो। और एन कब लगेगा? जब सब सेम ही रहेगा, बस कॉन्सोनेंट हट के क्या हो जाएगा? वोवल हो जाएगा, जब वोवल साउंड हो। सिंगुलर कॉमन नाउन तो हो पर वोवल साउंड हो। और ये सब हट जाएगा कब? जब हम द की यूज कर द का बात करेंगे, क्योंकि द जो है वो कब लगेगा? जब डेफिनेट चीज की बात हो। इसमें तो कितना कुछ था कि प्लैनेट्स के नाम के आगे लग जाएगा, ट्रेन के, शिप के, सेकेंड बुक्स के नामों के आगे। तो द जो है बहुत सारी चीजों के आगे, नामों के आगे लग जाता है। ओके, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लो चैनल, लाइक कर लो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।